तो यहाँ पे 2 पार्ट में हम इसको खत्म कर देंगे। आज का एक पार्ट आ गया, कल मैं कोशिश करूंगा ओशिनोको का सेकंड सीजन लेके आने की, मतलब दोनों एपिसोड कल के दिन में अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, कोई वादा नहीं कर रहा बट यार आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो जरूर मैं कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेते हैं। ये बात मैंने अभी इसलिए बता दी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। अब यार आपको याद होगा इनका फाइनल एग्जाम हुआ था, उसके अंदर अगर कोई भी फेल होता तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता। तो आज इनका जो अनाउंसमेंट होता है रिजल्ट का वो होता है, यहाँ पे चाबशीरा इन लोगों को बताती है कि मैं तुम्हारे एग्जाम पेपर्स में कोई भी फॉल्ट नहीं ढूंढ पाई, इसका मतलब ये है कि तुम सबके सब पास हो चुके हो और कोई भी फेल नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस साल कोई भी इस स्कूल से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सारे टीचर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इसी वजह से यहाँ पे अब तुम्हारा एक स्पेशल एग्जाम होगा। अब यहाँ पे ये सारे बच्चे भाई पहले तो खुश होते हैं कि सबके सब पास हो चुके हैं, कोई फेल नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे दुखी भी हो जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये एग्जाम होता क्या है, इसमें इन लोगों का क्लास वोट लिया जाएगा। ओके, चाबशीरा इन लोगों को बताती है कि 4 दिनों के बाद तुम्हें अपने क्लासमेट्स को इवैल्यूएट करना होगा, ठीक है। 3 ऐसे स्टूडेंट्स को वोट देना होगा जो कि सच में काबिल तारीफ है और टॉप पे आने के काबिल हैं, ओके। और 3 ऐसे स्टूडेंट्स को वोट करना होगा जो कि किसी काम के नहीं है, मतलब बॉटम वाले, ओके। जिस भी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोट्स मिलेंगे उसको एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा जो कि होगा प्रोटेक्शन पॉइंट। अब यार प्रोटेक्शन पॉइंट क्या है? प्रोटेक्शन पॉइंट की मदद से वो कैंडिडेट अपने आप को बचा सकता है स्कूल से बाहर निकलने से। मतलब बाय चांस अगर टॉप कैंडिडेट को आगे चल के कोई सजा मिलती है और उसको स्कूल से एक्सपल्शन दिया जाता है तो वो अपने इस प्रोटेक्शन पॉइंट का इस्तेमाल करके खुद को बचा सकता है, किसी और को नहीं, ठीक है ना। मतलब ये प्रोटेक्शन पॉइंट वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बस खुद के लिए यूज कर सकता है। तो भाई सारे के सारे बच्चे एक दूसरे को वोट देंगे तो प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है ना। माइनस वोट दिए जाएंगे, प्लस वोट दिए जाएंगे, ठीक है। उन सबको कैलकुलेट करके पूरे क्लास का रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन ये बच्चे पूछते हैं अब जो लोएस्ट स्टूडेंट होगा उसके साथ क्या होगा? तो भाई जो सबसे कम रैंक वाला बच्चा होगा उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो मतलब ये घूम फिर के उसी रास्ते पे आ चुके हैं अब, ठीक है। और भाई इस टेस्ट के रूल कुछ इस तरह के होते हैं कि ये चाहे कोई भी ट्रिक लगा ले, कुछ भी इस्तेमाल कर ले, ये एक्सपल्शन को रोक नहीं सकते। मतलब अभी तक जितने भी टेस्ट हुए आपने देखा होगा क्लासरूम ऑफ द एलाइट की पूरी सीरीज में इन लोगों ने कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करके एक्सपल्शन को टाल दिया था, ठीक है। लेकिन इस टेस्ट में ऐसा नहीं होगा। जब तक एक बच्चा एक्सपेल नहीं हो जाता तब तक ये टेस्ट कंटिन्यू होता रहेगा और फिर से होगा, ठीक है ना। तो यार इस बार तो इनकी सच में काफी वाट लगने वाली है, ठीक है ना। तो चाबशीरा साथ के साथ इन लोगों को ये भी बताती है कि इन लोगों को दूसरी क्लास के बच्चों को भी कुछ पॉजिटिव वोट्स देने होंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से कोई एक क्लास मिलके इस पूरे रिजल्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यार सिर्फ एक तरीका होता है इस एक्सपेल्शन से बचने का, जो कि है 20 मिलियन पॉइंट्स। अब आप जानते होंगे 20 मिलियन पॉइंट्स से किसी भी एक्सपेल्शन को रोका जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, जो कि भाई सच बताओ तो काफी बड़ा माइलस्टोन है, ओके। अब यार इस एग्जाम के बाद यहाँ पे सबकी आपस में बहस होने लग जाती है क्योंकि भाई सबकी फटती है यार इस एग्जाम के बाद तो, ठीक है ना। तो सुजुने इन सबको शांत करती है और वो यही कहती है कि अभी हमारे पास थोड़ा समय है इस एग्जाम से पहले, तो हम कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेंगे। चाबशीरा को ये भी बताती है कि तुम लोग ये भी नहीं कर सकते कि अपना वोट खाली छोड़ दो, तुम्हें वोट देना जरूरी होगा, ओके। दूसरी ओर यहाँ पे हमें आयनोकोजी के स्टडी ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, ओके। ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि ये अपने ग्रुप के मेंबर्स को ही वोट देंगे बचाने के लिए, जिससे कि सबके पास एक एक पॉजिटिव वोट आ जाए। और ये लोग यही सोचते हैं कि बाकी ग्रुप्स भी सेम ही चीज कर रहे होंगे। लाइब्रेरी के अंदर रोएन बैठा होता है। अब सुजुने जानना चाहती होती है कि रोएन का इस चीज में क्या प्लान है। वो उससे यही पूछती है कि अगर बाय चांस तुम एक्सपेल हो गए तो तुम क्या करोगे। तो रोएन कहता है कि मैं पहले से एक्सेप्ट कर चुका हूँ ये सब, तो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुजुने कहती है अगर बाय चांस तुम्हारा पूरा दिल हो इस एग्जाम में हिस्सा लेने का तो तुम क्या करोगे इससे बचने के लिए, ठीक है, ये मेरे को बताओ। तो रोएन कहता है कि मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा, तुमने मेरे को हल्के में दे रखा है क्या। तो सुजुने यहाँ पे भाई यही सोचती है कि ये तो बस ऐसी फेंक रहा है। तो रोएन कहता है कि अब तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अपना पूरा प्लान बताऊं। तो सुजुने कहती है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ओके। सुजुने ये कहती है कि अब वैसे भी तुमने मेरे को ये बता दिया कि तुम एक्सेप्ट कर चुके हो, तो इससे मेरे को ये चीज समझ आ जाएगी कि मुझे करना क्या है। तो रोएन पूछता है क्या करना है तुमको। सुजुने कहती है कि मेरे को सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा वर्दी है, ओके, और कौन क्लास के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो रोएन कहता है ये तुम्हारे ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है, तुम्हें समझ आ रही है बात। तो सुजुने कहती है ठीक है, वहां पे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि मैं इतनी ही काबिल हूँ, इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं सकती, और वैसे भी मेरे को अपने क्लासमेट से कुछ खास लगाव नहीं है, मैं आसानी से ये चीज कर सकती हूँ, ठीक है। तो रोएन और सुजुने की इस बात पे काइंड ऑफ बहस हो जाती है। रोएन को इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता क्योंकि सुजुने यहाँ पे अपने खुद के भाई को फेस नहीं कर सकती, तो वो इस बात को कैसे फेस कर पाएगी कि वो अपने ही क्लासमेट्स को बाहर निकाल दे, ठीक है ना। तो सुजुने कहती है मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो रोएन कहता है नहीं, मेरे को नहीं लगता, मैं कर सकता हूँ ऐसा, इवन साकाया नागी भी ऐसा कर सकती है, लेकिन तुम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सुजुने को पूरा भरोसा होता है कि रोएन ही एक्सपेल होगा। इवन आयनोकोजी मन में कहता है कि वो
नहीं चाहता कि रोएन एक्सपेल हो। इवन वो सुजुने को रोकता है और वो ये कहता है कि मेरे ख्याल से उसका एक पॉइंट तो ठीक ही था, तुम्हें अपने भाई से बात करनी चाहिए क्योंकि वो थोड़े समय बाद ग्रेजुएट हो जाएगा, उसके बाद शायद तुम्हें कभी भी चांस नहीं मिलेगा। तो सुजुने कहती है कि मेरे को नहीं लगता कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। अब जब यहाँ पे आयनोकोजी घर आता है तो कारुइजावा से उसकी बात होती है। कारुइजावा यहाँ पे काफी ज्यादा डरी होती है, वो पूछती है कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो आयनोकोजी उसे ये बताता है कि तुम्हें ग्रुप्स के आसपास रहना चाहिए, वही सबसे सेफेस्ट जगह रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों बात करते हैं कारुइजावा के बारे में कि यार उसको नेगेटिव वोट्स मिलेंगे यानी। अब ऑब्वियसली बात है वो पहले हिराटा को डेट कर रही थी तो हो सकता था कुछ लड़कियां जलस के मारे उसको नेगेटिव वोट देती, लेकिन अब उसको थोड़े बहुत तो पॉजिटिव वोट्स मिलेंगे, वो स्कूल से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ पे वो आयनोकोजी से पूछती है तो आयनोकोजी यही कहता है कि मेरे हिसाब से तो जो सबसे बेकार स्टूडेंट होगा उसी को नेगेटिव वोट्स देने चाहिए, मैं उसी के लिए अपना वोट बचा के रखूंगा। तो यहाँ पे कारुइजावा आयनोकोजी के कोल्ड हार्टेड बिहेवियर को देख के फिर से शॉक हो जाती है। दूसरी सुबह यहाँ पे इचिनो से आयनोकोजी का इंतजार कर रही होती है और वो सुबह उससे मिल लेती है काइंड ऑफ, ठीक है। दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। इवन आयनोकोजी यहाँ पे एक गेस लगाता है कि इचिनो से इस एग्जाम के अंदर खुद को एक्सपेल करने के लिए तैयार है जिससे कि वो अपने बाकी क्लासमेट्स को बचा सके। अब आप जानते होंगे इचिनोसे के जो क्लासमेट्स है उनका बॉन्ड कितना तगड़ा है इचिनोसे के साथ, है कि नहीं। और ये चीज़ पता लगा लेता है आयनोकोजी तो इचिनोसे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। इवन वो पूछती है आयनोकोजी के बारे में तो आयनोकोजी कहता है मुझे नहीं पता मेरे बारे में कि मेरा क्या होगा। तो इचिनोसे कहती है चिंता मत करो, मैं अपना पॉजिटिव वोट तुम्हें दे दूंगी, ठीक है ना। यहाँ पे मन ही मन इचिनोसे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आज उसको बात करने का मौका मिला आयनोकोजी से। तभी यहाँ पे साइड में से साकायानागी आ जाती है, इचिनोसे यहाँ से चली जाती है और साकायानागी आके पूछती है आयनोकोजी से कि तुम्हें इस एग्जाम के बारे में क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है ये। अब जो साकायानागी के फादर है चेयरमैन, वो थोड़े समय पहले ही सस्पेंड हो गए थे और ये टेस्ट आखिरी मोमेंट पे सजेस्ट किया गया था एक इंसान को एक्सपेल कराने के लिए, ठीक है। तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आयनोकोजी को इस स्कूल से बाहर निकालने के लिए किया गया है, ओके। तो ये सब नजर में रखते हुए साकायानागी यही कहती है कि जो हम दोनों के बीच का कॉम्पिटिशन था वो थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं क्योंकि इस टेस्ट के दौरान मैं तुम्हें किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचाना चाहती, ओके ना। उसके बाद हम इस टेस्ट को शुरू करेंगे। साकायानागी यहाँ पे आयनोकोजी से पूछती है कि क्लास सी इस टेस्ट के बारे में क्या करने वाली है। तो आयनोकोजी कहता है मुझे नहीं पता, ओके। तो साकायानागी कहती है वैसे क्लास डी का तो मुझे पता ही है कि उनकी क्लास में से तो रोएन ही बाहर होगा। अब सबसे बड़ी मिस्ट्री है क्लास बी, उनका जो भाई इतना भाईचारा है ना, मैं देखना चाहती हूँ कि वो किसको बाहर निकालते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिनो से नागोमो से आके मिली होती है और वो कुछ पॉइंट्स का फेवर वगैरह मांगती है और नागोमो उसको बदले में कहता है कि तुम मुझे आके डेट करोगी तब जाके मैं तुम्हारी इस चीज में मदद करूंगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इचिनो से सोचती है कि उसको सबके सब लोगों को बचाना है, ओके। अब ऑब्वियसली बात है अगले दिन यहाँ पे जो क्लास के अंदर बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, वो सोचते हैं किसी से भी बात ना करें क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार वो छुपके अपना सब कुछ प्लान बना रहे होते हैं, साथ ही साथ डरे होते हैं क्योंकि कोई भी एक्सपेल हो सकता है इस टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। इधर जब आयनोकोजी वापस घर जा रहा होता है तो वो याद करता है कि हिराटा ने उसको मिलने के लिए बोला था। वो यहाँ पे रास्ते में आसाहिना सेनपाई से मिलता है जो कि सीनियर होती है, ठीक है, इचिनोसे की। और बेसिकली वो इचिनोसे के बारे में वो सारी की सारी बातें बता देती है कि उसने अपनी क्लास को बचाने के लिए एक डील की है नागोमो के साथ और उसकी जो कंडीशन थी कि उसके बदले इचिनोसे को डेट करना पड़ेगा नागोमो को, वो सारी चीज़ें बता देती है ये आयनोकोजी को जिससे कि आयनोकोजी थोड़ी बहुत मदद कर सके इचिनोसे की। वो जब यहाँ पे आता है डॉम्स में तो वो देखता है हिराटा इधर। हिराटा की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही होती है क्योंकि यार हिराटा एक काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट और काइंड ऑफ लीडर टाइप का बंदा है और उसको ये बात बिल्कुल भी पच नहीं रही होती कि इन लोगों को किसी एक स्टूडेंट को खोना होगा, एक्सपेल करना होगा, ठीक है। अब ये लोग लिफ्ट में जाते हैं, उससे पहले यहाँ से अंदर से कोइंजी निकलता है और वो यही कहता है कि दो बड़े बड़े दिमाग जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि एंड में आके तुम किसी एक कचरे को क्लास से बाहर निकालने का डिसीजन ले ही लोगे, ठीक है। अब हिराटा के रूम में आ जाते हैं ये दोनों और हिराटा को समझ नहीं आ रहा होता कि इस टेस्ट से बचने का कोई तरीका है या नहीं, ओके। तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ एक तरीका है 20 मिलियन पॉइंट्स जो कि जमा करना काफी ज्यादा मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है एक तरीके से। आयनोकोजी ये कहता है कि अब फिर चाहे जो भी जाए हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको डील करना पड़ेगा। तो यार हिराटा ये चीज देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे जब आयनोकोजी अपने रूम में आता है तो उसने इचिनोसे को अपने साथ बुलाया होता है अपने रूम के अंदर, ठीक है ना। इवन वो उससे पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो इस एग्जाम के अंदर। तो इचिनोसे बताती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी क्लास में से कोई भी एक्सपेल ना हो, तो मतलब वो यही चाहती है कि उसे 20 मिलियन पॉइंट्स मिल जाए। आयनोकोजी बातें घुमा घुमा के पूछ ही लेता है इचिनोसे से कि तुमने प्रेसिडेंट नागोमो से मदद मांगी क्या। तो इचिनोसे कहती क्यों। तो आयनोकोजी कहता है कि ऑब्वियसली बात है अब तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स की जरूरत है तो तुम किसी ना किसी से तो मांगोगी, है कि नहीं। तो इचिनोसे समझ जाती है कि आसाहिनो ने बता दिया है सब कुछ आयनोकोजी को, ठीक है। इचिनोसे बताती है कि उसको 4 मिलियन पॉइंट्स की और जरूरत है और नागोमो उसको दे सकता है अगर वो उसको डेट करेगी तो, ठीक है। आयनोकोजी ये कहता है कि तुम इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों हो किसी ऐसे बंदे को बचाने के लिए। तो यार ऑब्वियसली बात है इचिनोसे ऐसी है, वो किसी को भी ऐसे गिव अप नहीं कर सकती, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर मैं तुमसे बात नहीं करती तो शायद मैं आसानी से अपना मन बना लेती, लेकिन सच में आयनोकोजी तुम काफी कमाल के हो। अब वो थोड़े भाई अपने
दिल की बातें बोलने लग जाती है, लेकिन वो रुक जाती है, अपने आप को कंट्रोल करती है और सोचती है कि वो उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पे आगे चल के हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन कि भाई अगले दिन ये लोग काफी ज्यादा शांत होते हैं, मतलब पिछले दिन जहाँ ये इतने ज्यादा डरे हुए थे ये अब काफी ज्यादा शांत हो चुके होते हैं। आयनो कोजी मन में समझ जाता है कि अब इन्होंने मन ही मन डिसाइड कर लिया है कि ये किसी एक बंदे को हटाने वाले हैं इस क्लास से, ठीक है, एक्सपेल करने वाले हैं। हमें यहाँ पे आयनो कोजी की ग्रुप मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। ये लोग ये सब कुछ डिस्कस करते हैं कि हो सकता है कि इनके ही ग्रुप में उन लोगों ने चूज किया हो किसी को किक आउट करने का, जब तो इनके ग्रुप के लोगों को किसी ने भी नहीं बताया इस बारे में, है कि नहीं। अब जब आयनो कोजी यहाँ पे घर पे पहुंचता है तो कारुइजावा उसको कांटेक्ट करके बताती है कि पूरी की पूरी क्लास तुम्हें एक्सपेल करने की फिराक में है। अब यार मतलब ये इतने मतलब हरामी लोग हैं कि इतने टाइम से आयनो कोजी ने शैडोज में रहकर ही सही लेकिन काफी मदद की इस क्लास की, लेकिन मैं क्या बोलूं इनका। इवन कारुइजावा का शुक्रिया था कि उसने आयनो कोजी को टाइम पे ये सारी बातें बता दी है। ओके, तो यहाँ पे आयनो कोजी डिसाइड करता है कि वो कुशिरा से मिलेगा। वो यहाँ पे कुशिरा से पूछता है कि इस पूरे प्लान के पीछे किसका हाथ है, तो कुशिरा को पता होता है इसके बारे में, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं नहीं बताने वाली तुमको, मैं धोखा नहीं दे सकती उस इंसान को। तो आयनो कोजी को पता होता है कि उस रिंग लीडर ने कुशिरा को चूज किया क्योंकि कुशिरा आसानी से लोगों को अपनी बातों में मना सकती है कि नहीं। तो आयनो कोजी कहते हैं चलो ठीक है, फिर अब तुम्हें नहीं बताना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो कुशिरा कहती है कि इतनी आसानी से हार मान गए, खुद ढूंढोगे क्या उस रिंग लीडर को? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि यामाउची है। तो यहाँ पे आयनो कोजी बेवकूफ तो होता नहीं है, उसे पता होता है कि इन सब के पीछे साकायानागी का हाथ है। तो यहाँ पे कुशिरा अपने असली रूप में आ जाती है। वो कहते हैं अच्छा इतना पता चल गया तुमको। तो आयनो कोजी ये कहता है कि यामाउची के अंदर इतना दम नहीं है कि वो तुम्हें अपनी बातों में बहला सके और तुमसे अपना काम करवा सके। तो कुशिरा जाने से पहले ये कहती है कि तुम स्कूल से बाहर मत निकलना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मेरे लिए और भी पॉइंट्स कमा के देने हैं अभी। तो यहाँ पे आयनो कोजी किसी को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ फेवर चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें सुजुने का सीन दिखाया जाता है जो कि छत पे आती है अपने भाई मानवू से मिलने के लिए। तकरीबन 3 साल हो चुके होते हैं जब से इन दोनों ने आपस में अकेले में बात नहीं की है। ओके, अब यहाँ पे मानवू पहले ही साफ कर देता है सुजुने को कि अगर तुम अपने किसी क्लासमेट को बचाने के लिए पॉइंट्स मांगने के लिए यहाँ पे आई हो तो मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। तो सुजुने कहती है ऐसा कोई सपोर्ट नहीं चाहिए मेरे को आपसे, मेरे को बस आपसे एडवाइस चाहिए। वो बताती है कि क्लास में क्या चल रहा है और कैसे लोग बट चुके हैं क्लास के अंदर और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद वो यहाँ पे इस पूरे के पूरे एग्जाम को फेस करेगी और उससे छुपेगी नहीं, बच के नहीं भागेगी, ठीक है। मानव उससे पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल में अभी तक का समय कैसा गया, तो सुजुने उसे बताती है कि मतलब बोरिंग तो नहीं था, नॉर्मल था। तो मानव को कहता है ऐसा लगता है कि तुमने अपनी एक कमी को तो अच्छे से ठीक कर लिया है। पहले तुम अपने आसपास की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब तुमने अपना नजरिया बदल लिया है और अपनी बोरियत से तुम आगे बढ़ रही हो अब, ठीक है। यहाँ पे मानव आयनो कोजी के बारे में थॉट्स पूछता है सुजुने के। तो सुजुने कहती है वो बस मेरे क्लासमेट है और मुझे पता है कि वो स्मार्ट है, लेकिन मैं उससे एक न एक दिन आगे निकल जाऊंगी। तो मानव कहता है नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी और तुम्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। तुम खुद के जैसी बनो, खुद की चीजें डिसाइड करो और उनको बेहतर बनाने की कोशिश करो। मानव जब यहाँ पे आगे बढ़ता है तो सुजुने डर जाती है, वो पीछे होने लग जाती है। मानव बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है, तो सुजुने कहती है हाँ। मानव कहता है अगर तुम्हें ये डिस्टेंस कम करना है तो तुम्हें हिम्मत करके एक स्टेप आगे लेना होगा। अब चलो मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे ही देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि तुम अपने क्लास से क्या बात करने वाली हो। ओके, तो यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। इनकी क्लास यहाँ पे खत्म हो चुकी होती है, ओके, और इनका सप्लीमेंट्री एग्जाम कल होता है। अब इस क्लास को ओवर होने से पहले सुजुने यहाँ पे खड़ी होती है और वो ये कहती है कि मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, ठीक है ना। वो ये कहती है कि क्लास में जो अभी हालात चल रहे हैं उस हिसाब से लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं और बस दोस्ती के चलते लोग दूसरों को नेगेटिव वोट्स दे रहे हैं और इससे ऐसा हो सकता है कि जो हमारे क्लास का कोई एक्सीलेंट स्टूडेंट हो वो एक्सपेल हो जाए, ठीक है। तो कोइंजी कहता है वैसे देखा जाए तो ये काफी कमाल की रीजनिंग है, मैं आगे सुनना चाहूंगा। सुजुने ये कहती है वैसे नॉर्मली तो मैं ये डिसाइड करती कि हम सब साथ मिलकर ये डिसाइड करें कि किसको एक्सपेल करना चाहिए, लेकिन ये चीज नामुमकिन है। इसी वजह से मैं अपनी तरफ से एक नाम दूंगी जो स्टूडेंट मेरे को लगता है कि एक्सपेल हो जाना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है भाई, हिराटा तो डर जाता है ये सब देख के। अब भाई वो क्लास लीडर है और वो इन थॉट्स के खिलाफ होता है कि यार हम अपने किसी क्लासमेट की ऐसे बेइज्जती नहीं मार सकते, उसको नीचा नहीं दिखा सकते और ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कौन यहाँ पे रहने के काबिल है और कौन नहीं। और भाई सुजुने तो इन सब चीजों को इग्नोर करती है और वो यही कहती है कि मैं जिस क्लासमेट को एकदम बेकार समझती हूँ इस क्लास के अंदर वो है यामाउची हारुकी। अब यार भाई यामाउची की तो फट जाती है काइंड ऑफ, ठीक है ना, और मतलब उसके मुंह पे बोल दे भाई तो बेकार है तो निकल यहाँ से। अब भाई ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जब यामाउची का नाम लिया गया तो वो भाई एकदम शॉक हो जाता है। इवन वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है, डर जाता है वो कि उसको क्यों यहाँ पे चूज किया गया है। वो यहाँ पे बाकी बच्चों का नाम लेना शुरू कर देता है, ठीक है ना। वो कोइंजी का नाम लेता है तो सुजुने यही कहती है कि हाँ ठीक है, कोइंजी की वजह से भले हमारे ऊपर काफी सारी मुसीबतें आई है लेकिन वो तुम्हारे हिसाब से तो काफी ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे यामाउची यही कहता है कि तुम्हारा रीजन क्या है मेरे को एक्सपेल करने का। तो सुजुने कहती है अच्छा तो तुम्हें रीजन जानना है। तो वो बता देती है यहाँ पे कि तुम ही इस पूरे प्लान के पीछे हो जिस प्लान में आयनो कोजी के खिलाफ नेगेटिव वोट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो यार ये बात सुन के तो हिराटा भी शॉक हो जाता है, ठीक है ना। अब यार यामाउची कहता है कि ये मेरा प्लान नहीं था, मेरे को किसी और ने बोला था, वो कांजी के
ऊपर नाम लगाता है, लेकिन कांजी यहाँ पे कहता है कि मेरे को तो कुशिरा ने बोला था कि उसे मदद की जरूरत है। तो यहाँ पे भाई सुजुने कुशिरा को ब्लेम करती है और यामाउची भी कुशिरा को ब्लेम करता है, ठीक है। तो कुशिरा तो भाई अपना नाटक करने लग जाती है, वो रोने लग जाती है इधर पागलों की तरह, और भाई अंदर ही अंदर भाई अपना खतरनाक चेहरा बना के बैठी होती है, ठीक है। सुजुने यहाँ पे कुशिरा को सुनाती है और वो ये कहती है कि क्लास के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तुम्हें आगे चल के इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम किस इंसान की मदद कर रही हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सुजुने सारे के सारे कार्ड्स खोल देती है, वो बता देती है कि यामाउची का कनेक्शन है साकायानेगी के साथ, उसके पास जरूर उसका कॉन्टैक्ट भी होगा। तो इसको देख के यहाँ पे क्लासमेट समझ जाते हैं कि यार यामाउची एक नंबर का धोखेबाज है और हो सकता है कि वो एक स्पाई हो जो कि हमारी क्लास की इन्फॉर्मेशन साकायानागी को दे रहा हो। और ऐसा वो क्यों करेगा? क्योंकि साकायानागी उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोल रही हो, ठीक है ना। तो भले यहाँ पे सूडो इस चीज के खिलाफ होता है, लेकिन सुजुने ये कहती है कि अगर तुम एक इंसान को बचाओगे तो ये भी याद रखना उसके बदले कोई और इंसान इस क्लास से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यामाउची को गुस्सा आने लग जाता है और वो कहते हैं ठीक है फिर जो करना है करो, और वैसे भी सारे के सारे लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा है कि वो आयानोकोजी को नेगेटिव वोट देंगे और तुम कुशिरा अपने प्रॉमिस से मुखरना मत, समझी। तो कुशिरा यहाँ पे भाई अपने हाथ खड़े कर लेते, वो कहते हैं कि नहीं मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती थी और मैं अपने सारे शब्द वापस लेती हूँ, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है उसी ने सब क्लासमेट्स को बनाया था, वो खुद पीछे हट गई है तो पता नहीं भाई बवाल मच गया क्लास के अंदर, ठीक है ना। सुजुने यही कहती है कि पूरी क्लास के अंदर तुम ही सबसे लोएस्ट एबिलिटी के इंसान हो और तुमने साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी धोखा दिया है, ये सब सोचते हुए ही मैंने अपना डिसीजन लिया है। तो हिराटा तो भाई यहाँ पे आप जानते हैं थोड़ा दिल का साफ होता है, वो यही कहता है कि मैं तुम्हारी स्पीच के खत्म होने का वेट कर रहा था लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ गलत है। यहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो ये कहता है कि मैं सुजुने का नाम लिख दूंगा और बेसिकली सुजुने ने तो पहले ही बोला था कि अगर तुम्हें मेरी ये जजमेंट पसंद नहीं है, मेरा स्टाइल पसंद नहीं है, तो तुम मेरे को एक नेगेटिव वोट दे सकते हो, ठीक है। अब इन सबकी यहाँ पे काफी खतरनाक बहस चलती है इस बारे में। हिराटा कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो सुजुने ये कहती है कि अच्छा तो आयानोकोजी के खिलाफ जो ये प्लान बनाया गया वो सही था। तो हिराटा कहता है नहीं ये भी गलत है। अब चाबाशिरा इन सबको एक सीख देती है, वो कहती है कि तुम अगर रियल लाइफ में जाओगे तो वहां पे भी तुम्हें अपनी जिंदगी में से कुछ लोगों को कट ऑफ करना होगा, ठीक है। अगर तुम इस टेस्ट को एक सजा की तरह देखते रहोगे तो तुम कभी भी जिंदगी में बड़े नहीं हो पाओगे, ओके। दूसरी ओर यहाँ पे हमें क्लास डी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इधर इबुकी और शीहो होते हैं। अब यार शीहो इधर मजाक उड़ाती है इबुकी का कि वो परेशान है रेवन के स्कूल से बाहर निकलने के लिए। तो यार वो ये कहती है कि रेवन के बाद अगली बारी तुम्हारी ही होगी। इशिज़ाकी यहाँ पे आता है और वो ये कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा इस बारे में, ठीक है ना। वो यहाँ पे रेवन के पॉइंट्स के बारे में बात करता है कि हम उसके पॉइंट्स को वेस्ट नहीं जाने दे सकते। तो इसी वजह से यहाँ पे इबुकी रात में आती है और मिलती है रेवन से और उससे वो सारे के सारे पॉइंट्स ले लेती है। यहाँ पे रेवन काइंड ऑफ क्या बोलूँ मैं, इबुकी को टेस्ट करने की कोशिश करता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह को, उसके हुनर को, बट उसको देख के वो यही कहता है कि इस हिसाब से तुम कभी भी सुजुने को नहीं हरा पाओगी, ठीक है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इचिनोसे ने अपनी क्लास में अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम पॉइंट्स का जुगाड़ कर लेंगे। प्रेसिडेंट नागुमो ने बोल दिया है कि वो हमें बाकी के बचे हुए पॉइंट्स दे देंगे और हम अपनी क्लास में से किसी को भी एक्सपेल नहीं होने देंगे। लेकिन घर पे यहाँ पे उल्टा टेंशन में बैठी होती है। वो यहाँ पे कॉल करती है नागुमो को और वो ये कहती है कि मैं तुमसे एक चीज कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे को सच में पसंद करते हो या फिर बस ऐसे ही कर रहे हो ये सब। तो वो कहते हैं हाँ मैं ऑब्वियसली तुम्हें पसंद करता हूँ और आज रात 12 बजे तक का तुम्हारे पास टाइम है, तो मेरे को अपना डिसीजन बता देना क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें साकायानागी का सीन दिखाया जाता है। वो इधर डिसाइड कर चुके होते हैं कि उनकी क्लास के अंदर जो कात्सुरागी है उसे वो लोग एक्सपेल करेंगे, ठीक है। और जो उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा था यामाउची के साथ, अब वो बेकार हो चुका है, उसका प्लान सामने आ चुका है। तो फाइनली अब यहाँ पे रिजल्ट का दिन आ चुका होता है जब इनके रिजल्ट अनाउंस होंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यामाउची की तो फट रही होती है, लेकिन वो उठ के ये कहता है कि मेरे को तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि साकायानागी ने मेरे को प्रॉमिस किया कि क्लास ए के सारे पॉजिटिव वोट्स वो मुझे देगी मुझे बचाने के लिए, हा। और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी की नहीं थी, लेकिन मैं तो यार प्रोटेक्शन के अंदर था, मेरे को तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखता हूँ तुम में से कितने ही लोगों ने मेरे को नेगेटिव वोट देके अपने वोट वेस्ट किए होंगे। तो इधर चाबाशिरा अंदर आ जाती है और फाइनली यहाँ पे रिजल्ट का दिन आ चुका होता है और चाबाशिरा बताती है कि मैं सबसे पहले तुम्हें टॉप 3 पॉजिटिव वोटर्स के नाम बताऊंगी, ओके। थर्ड रैंक पे है कुशिरा किकियो, सेकंड रैंक पे है हिराटा योसुके। तो ऑब्वियसली बात है कल के दिन हिराटा ने काफी गुस्सा किया था, उसका एक अलग रूप देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अच्छे खासे पॉजिटिव पॉइंट्स मिले हैं, ओके। पिछले 1 साल में उसने काफी ट्रस्ट गेन किया है, ओके। तो ये लोग सोचते हैं कि भाई अगर हिराटा नंबर 2 पे तो नंबर 1 पे कौन है। तो चाबाशिरा बताती है कि सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं आयानोकोजी कियोटाका को। तो भाई ये सुन के तो सबके सब लोग शौकी हो जाते हैं, वो सोचते हैं भाई चल क्या रहा है। इवन यहाँ पे यामाउची डर जाता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसको कैसे सबसे ज्यादा वोट मिले। तो सुजुने पूछती है आयानोकोजी से कि किया क्या तुमने। तो चाबाशिरा बताती है मैं तुम्हें बता दूं कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स तुमको मिले हैं यामाउची हारुकी। तो भाई यामाउची के तो ठंडे ठंडे पड़े हैं, मतलब भाई क्या क्या हो कह रहे हैं इधर। कोइंजी कहता है अच्छा हुआ चलो वैसे भी तुम अंत तक एक घटिया इंसान थे, तुम्हारे साथ ऐसे होना चाहिए था। तो यामाउची को गुस्सा आता है, वो यहाँ पे चेयर उठा के मारने वाला होता है कोइंजी को। तो कोइंजी कहता है बेटा ध्यान रखना, एक बार अगर हाथ उठाओगे ना तो यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। तो
चाबाशिरा इन दोनों को आके रोक देती है और हारुजी को क्लास से बाहर निकाल देती है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे हमें क्लास ए का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स कात्सुरागी नहीं बल्कि तोत्सुका को मिले होते हैं, जो कि काइंड ऑफ कात्सुरागी का राइट हैंड होता है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे उसको गुस्सा आता है और वो साकायानागी से पूछता है कि तुम तो मुझे फोकस कर रही थी ना। तो साकायानागी कहती तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है ना, वो सोचती है कि बाकी क्लासेस में क्या चल रहा होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आयनोकोजी अकेला खड़ा होता है और रोएन उससे आके मिलता है। वो पूछता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों। तो ऑब्वियसली बात है क्लास डी के अंदर जो शीहो थी, जो इबुकी का मजाक उड़ा रही थी, वो खुद ही भाई एक्सपेल हो चुकी होती है इधर। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इशिजाकी और इबुकी दोनों के दोनों मदद मांगने आए थे आयनोकोजी से कि वो किसी तरह रोएन के एक्सपेल्शन को रोक सके। तो आयनोकोजी कहता है कि वो तो पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है अपनी हार को, तो तुम उसे क्यों रोकना चाहते हो। वैसे मैं बता दूं तुम्हें कि तुम उसके प्राइवेट पॉइंट्स को वेस्ट मत जाने देना। ठीक है ना, जिसके बाद यहाँ पे एक काफी तगड़े प्लान की शुरुआत होती है। इबुकी ने अब ऑब्वियसली बात है सारे के सारे पॉइंट्स ले लिए होते हैं रोएन से, आपको याद होगा पहले ही ले लिए थे। ठीक है, उसके बाद आयनोकोजी जब अपने रूम में बुलाते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पे इचिनो से भी शामिल होती है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रोएन के पास तकरीबन 5 मिलियन पॉइंट्स होते हैं, तो ये पॉइंट्स अगर ये लोग इचिनोसे को दे देंगे तो वो अपनी क्लास में एक बच्चे को एक्सपेल होने से बचा सकते हैं। वहीं जो इचिनोसे की पूरी क्लास हो गया वो अपने सारे के सारे पॉजिटिव वोट्स रोएन को देगी, जिससे कि रोएन को भी स्कूल से बाहर ना निकाला जाए। तो दोनों का भाई एक तरीके से डील हो जाती है और ये दोनों ही सेटिस्फाई हो जाते हैं काइंड ऑफ। भले इबुकी थोड़ा मजाक उड़ाती है इचिनोसे का कि भाई 20 मिलियन पॉइंट वो एक बच्चे को बचाने के लिए खर्च कर रही है। तो इचिनोसे कहती है वैसे तुम भी तो यही कर रही हो ना, तुम 5 मिलियन पॉइंट खुद के ऊपर इस्तेमाल कर सकती हो लेकिन तुम रोएन को बचा रही हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी बातें होती है रोएन और आयनोकोजी के बीच में। ठीक है, तो यार अब ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यार अब यामोजी की टेबल भी इधर से हट चुकी होती है और इस डिसीजन के बाद यहाँ पे इस क्लास के ऊपर काफी तगड़ा इंपैक्ट पड़ा होता है। ओके, दूसरी बार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है साकायानागी और आयनोकोजी की मीटिंग। और मैं बता दूं तुमको यहाँ से एक नया पार्ट शुरू हो चुका है, नया एग्जाम शुरू हो चुका है। ठीक है ना, अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार आयनोकोजी टॉप पे कैसे आ गया जब इचिनोसे ने अपनी पूरी क्लास के वोट सिर्फ और सिर्फ रोएन को बचाने के लिए दे दिए थे। तो साकायानागी यही बताती है कि मैं हम दोनों के बीच के कंपटीशन को इतनी आसानी से खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने क्लास ए के सारे पॉजिटिव वोट्स तुम्हें बचाने के लिए इस्तेमाल किए। तो आयनोकोजी पूछते हैं यामोजी को क्यों फंसाया, तो साकायानागी बताती है तुम्हें याद है ना ट्रेनिंग कैंप के दौरान उसने मेरे को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया था। तो अब आपको याद होगा यार यामोजी गलती से टकरा गया था साकायानागी से, जिससे कि साकायानागी गिर गई थी। उस बात का बदला लिया है भाई साकायानागी ने यामोजी से। ठीक है ना, तो वैसे चलता भी है भाई, वो एक नंबर का बेवकूफ इंसान था, आगे चल के क्लास सी के लिए वो मुश्किल पैदा कर सकता था। दूसरी बार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इधर सुकिशिरो आता है जो कि भाई इस स्कूल का नया एक्टिंग चेयरमैन होता है। अब आपको याद ही होगा जो साकायानागी का पिता है जो पहले चेयरमैन था वो अब सस्पेंड हो गया, तो अब उसकी जगह सुकिशिरो यहाँ पे आ गया है। वो कहता है कि मैं टीचर ऑफिस की तरफ जा रहा था, मुझे रास्ता बताओगे बच्चों। तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों इतने बेवकूफ नहीं होते, ये पहचान जाते हैं इधर। ठीक है, इवन साकायानागी कहती भी है कि तुम इस स्कूल के चेयरमैन हो और तुम्हें टीचर ऑफिस नहीं पता। तो यहाँ पे आते साथ सुकिशिरो भाई साकायानागी को गिरा देता है उसकी स्टिक पे लात मार के, और जब आयनोकोजी उसको बचाने की कोशिश करता है तो भाई आयनोकोजी को भी पकड़ के वो भाई उसके गर्दन पे अपनी कोनी रख देता है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो कैमरा लगा होता है उसके ऊपर एक फुटेज चला दी होती है सुकिशिरो ने, जिससे कि ये सारी चीजें अवॉइड हो जाए। ओके, तो बेसिकली वो यही चाहता है कि आयनोकोजी स्कूल को छोड़ दे, और अगर वो इस चीज से एग्री करता है तो वो 2 बार पलक झपकाए, लेकिन भाई आयनोकोजी पलक झपकाता ही नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि वो खुद तो स्कूल से नहीं जाने वाला, बेसिकली उसका ये मेन एम है। ओके, मतलब वो काइंड ऑफ काफी ज्यादा चालाक होता है, वो ये कहता है अप्रैल से मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। आयनोकोजी से साकायानागी यही कहती है अच्छा वो तुमने हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर और शांति से पेश आए। तो आयनोकोजी यहाँ पे अपनी तरफ से साकायानागी से कहता है कि जो हम दोनों के बीच का कंपटीशन है क्या हम उसको जल्द ही कर सकते हैं अब, ठीक है, जिससे कि बाद में चल के इन लोगों को इसके बारे में टेंशन ना हो। ठीक है, अब यार चाबाशिरा का सीन दिखाया जाता है हमको, जो कि फाइनल स्पेशल एग्जाम का सीन बताएगी इनको, जो कि इस स्कूल ईयर का फाइनल एग्जाम है। ओके, वो ये बताती है कि जो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स है उनको ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट बनाया गया है। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी क्लास की तरफ से 10 सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये बिल्कुल पेपर शफल वाले एग्जाम की तरह होगा, मतलब तुम्हारा कंपटीशन दूसरी क्लास के साथ होगा। चाबाशिरा बताती है कि अगर दोनों क्लास ने सेम सब्जेक्ट्स दिए तो वो दोनों सब्जेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, डुप्लीकेट सब्जेक्ट नहीं चलेंगे और ऐसे सब्जेक्ट्स भी नहीं चलेंगे जो कि करना थोड़ा सा नामुमकिन है। ठीक है, जहां तक बात है लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स की, तो उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो टीचर्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ड्रॉ होना यहाँ पे नहीं माना जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कि क्लास सी का सामना दूसरी क्लास से होता है, तो ये जो 10 और 10 मिला के जो 20 सब्जेक्ट्स हो गए उनमें से दोनों क्लास में से 5-5 सब्जेक्ट्स चूज करवाए जाएंगे। ठीक है, अब यार जो टोटल 10 सब्जेक्ट्स बचेंगे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स को इनको देना होगा। अब यार तुम्हें समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा क्या? पहले तो यार क्लास सी को 10 सब्जेक्ट अपने चूज करने हैं और फिर सामने वाली क्लास के भी 10 सब्जेक्ट रहेंगे। टेस्ट वाले दिन इन लोगों को 5-5 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। ठीक है ना, मतलब क्लास सी सामने वाली क्लास के दिए गए 5 सब्जेक्ट चूज करेगी और वैसे ही दूसरी क्लास करेगी, तो 5-5 होते हैं भाई 10। ठीक है ना, अब ये जो 10
सब्जेक्ट्स बचेंगे, इनमें से स्कूल डिसाइड करेगा रैंडम राउंड्स के थ्रू कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा। ओके, तकरीबन 7 ही एग्जाम देने इनको, उन 10 में से भी 3 ऐसे ही हैं और 7 एग्जाम इनके होंगे। ओके, अब ये सुन के इन लोगों का दिमाग तो वैसे ही फट रहा होता है। ठीक है, चाबिशर बताती है कि इन लोगों को अपना एक कैप्टन चूज करना होगा और जो भी स्टूडेंट कैप्टन बनेगा वो किसी भी सब्जेक्ट में पार्ट नहीं ले सकता, लेकिन हर सब्जेक्ट में हिस्सा जरूर ले सकता है और उसके बदले उसको क्लास पॉइंट्स मिलेंगे क्लास के जीतने पे। और अगर बाई चांस क्लास हार जाती है तो कैप्टन को इमीडिएटली स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई हिराटा यहाँ से गायब होता है, लेकिन साथ ही साथ सूडो को इधर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि भाई यामोची इसका दोस्त था और उसको इस बात पे यकीन नहीं होता कि आयनोकोजी को इतने ज्यादा पॉइंट्स कैसे मिल गए और वो फर्स्ट रैंक पे कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सुजुने कवर अप करती है आयनोकोजी को। ठीक है, और वो कहती है कि यामोची को इस क्लास से बाहर निकाला गया मेरी वजह से, तो अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो तुम मुझे करो। आयनोकोजी यहाँ पे वॉलंटियर करता है कि वो खुद कैप्टन बन जाएगा इस क्लास का। अब ऑब्वियस बात है कैप्टन बनना एक रिस्की चीज है क्योंकि अगर क्लास हार गई बाई चांस तो कैप्टन एक्सपेल हो सकता है। अब क्योंकि यार आयनोकोजी जीत गया था, फर्स्ट आया था वो, इसी वजह से उसके पास प्रोटेक्शन पॉइंट है। अगर बाई चांस क्लास हार भी जाती है तो वो एक्सपेल नहीं होगा, वो खुद को बचा सकता है। ठीक है, भले कुछ लोग इस चीज का ऑब्जेक्शन करते हैं लेकिन सुजुने बाकी सबको समझा देती है कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट आयनोकोजी ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे कैप्टन्स बैठे होते हैं। ओके, ये सारे वही कैप्टन्स होते हैं जिनके पास प्रोटेक्शन पॉइंट्स है। ओके, यहाँ पे 4 चिट्स होती है, इनको चिट उठानी होती है, जिस चिट में भी मार्क होगा वो ही चूज करेगा कि उसको कौन सा कॉम्पिटिटर चाहिए। अब इचिनो से और आयनोकोजी दोनों के दोनों को कोई मार्क नहीं मिलता। ठीक है, तो क्लास डी का जो कानेडा होता है वो इधर देखता है कि उसका मार्क आया है और वो अपने कंपटीशन के लिए क्लास बी को चूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बची होती है साकायानागी। ठीक है, तो बेसिकली तुम समझ रहे हो ना, आयनोकोजी की क्लास का सामना साकायानागी से होगा, मतलब फाइनली इन दोनों का वर्सेस शुरू होने वाला है। लेकिन इन सब के पीछे भी आयनोकोजी का ही हाथ था, उसने पहले से ही क्लास डी के इशिजाकी और क्लास बी की इचिनोसे से बात कर ली थी और ये दोनों ही मान गए थे कि रिजल्ट ऐसे आने चाहिए कि एंड में क्लास सी का सामना क्लास ए के साथ हो। ओके, यहाँ पे क्लास ओवर होने के बाद हिराटा भाई गुस्से में जा रहा होता है तो मीचान उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हिराटा काफी गुस्सा करता है। कारेजावा कहती है ऐसे बात मत करो मीचान से, तो भाई उसको हड़का देता है भाई हिराटा और वो कहता है तुम जानती हो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो यार ऑब्वियस बात है वो उसका सीक्रेट आउट कर देगा। सुजुने इधर खड़ी होती है और वो यही कहती है कि हिराटा की कोई मदद नहीं कर सकता। तो अब चलो हम अपने इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। तुम सबको मुझे अपना एक एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बताना है, कोई ऐसा सब्जेक्ट तो होगा जरूर जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद होगा। तो अब कोइंजी होता है भाई, उसको इंटरेस्ट नहीं होता इन सारी बातों में, तो वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरा यहाँ पे आयनोकोजी कारुइजावा को अपने रूम में बुलाता है। अब कारुइजावा यहाँ पे काफी शर्मा रही होती है कि भाई किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे, इन दोनों का कनेक्शन तो पहले सीक्रेट था अब कैसे एकदम ओपन हो रहा है। तो यार कारुइजावा इधर काफी ज्यादा सोच रही होती है। ओके, आयनोकोजी इधर एक गिफ्ट लेके आया होता है जो कि एक नेकलेस होता है, हार्ट पेंडेंट, क्योंकि आज कारुइजावा का बर्थडे होता है। अब यार कारुइजावा तो शर्म से लाल हो चुकी होती है, वो कहती है एक दोस्त को ऐसा गिफ्ट देते हैं क्या, एक महंगा था? तो आयनोकोजी कहते हैं हाँ तकरीबन 20,000 का था। वैसे जब मैंने सर्च किया कि हाई स्कूल की लड़कियों को देने के लिए सबसे बेस्ट प्रेजेंट क्या होते हैं तो ये सबसे नंबर 1 पे आया था। तो यार कारुइजावा बिल्कुल टर्न ऑफ हो जाती है ये सुन के, तो मतलब वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एनीवे उसको ये बचकाना लग रहा होता है लेकिन वो खूबसूरत है इसलिए वो ये कहते हैं मेरे ऊपर सब कुछ अच्छा लगेगा। ओके, अगली सुबह यहाँ पे आयनोकोजी मानाबू से मिलता है और मानाबू पूछता है कि एग्जाम वगैरह कैसे चल रहा है। तो आयनोकोजी पूछता है कि जब मैंने पहले दिन तुम्हें देखा था तो तुम अपनी सिस्टर को डांट क्यों रहे थे, उसको हड़का क्यों रहे थे तुम? तो यार मानाबू बताता है कि कैसे सुजुने बिल्कुल मैच्योर नहीं है। ठीक है, उसकी खुद की कोई चॉइस नहीं है, वो बस मेरे जैसा बनने की कोशिश करती है। ठीक है, इसी वजह से वो इंप्रूव नहीं हो पा रही। ओके, बेसिकली मानाबू चाहता है कि वो बदल जाए। ओके, तो आयनोकोजी कहता है कि मैं कोशिश करूंगा उसको बदलने की। एनीवे वो पूछता है कि क्या तुम और ताचिबाना डेट कर रहे हो? तो मानाबू कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, और वैसे ये तुम आम स्कूल के बच्चों जैसी बात क्यों कर रहे हो? तो आयनोकोजी कहता है कि मैं हूँ आम स्कूल का बच्चा। तो मानाबू पूछता है और तुम बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी? तो आयनोकोजी कहता है नहीं अभी नहीं। तो मानाबू कहता है अगर तुम चाहो तो सुजुने को डेट कर सकते हो, लेकिन वैसे मैं देख भी नहीं पाऊंगा तुम दोनों को एक साथ। तो ताचिबाना यहाँ पे बीच में आ जाती है और वो कहती है चुप हो जाओ बस, तुम बंद करो ये बातें, तुम्हें पता नहीं है क्या उस रूल के बारे में? जैसे हम बात करते हैं इस बारे में कि 2 लोग कभी भी डेट नहीं कर सकते तो आगे चल के वैसा ही होता है। ठीक है ना, तो उसको काइंड ऑफ डर लग रहा होता है अपने और मानाबू के बारे में शायद, या फिर हो सकता है आयनोकोजी और सुजुने के बारे में, उसे क्या ही फर्क पड़ेगा वैसे, है कि नहीं? एनीवे क्लास ए ने अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिस्ट करके भेज दिए होते हैं, 10 के 10 सब्जेक्ट्स, और क्लास सी ने भी अपने सारे के सारे सब्जेक्ट क्लास ए को भेज दिए होते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में चेस वगैरह मुश्किल मुश्किल सब्जेक्ट शामिल होते हैं जिसको देख के सबके सब बच्चे डर जाते हैं भाई। आयनोकोजी कहते हैं चेस के दौरान कैप्टन्स अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, तो मतलब बेसिकली 2 कैप्टन्स के बीच का आमने सामने का मुकाबला हो सकता है इस चीज में। ठीक है ना, तो मतलब आयनोकोजी वर्सेस साकायानागी, और साकायानागी यहाँ पे चेस का गेम भी खेल रही होती है। ओके, ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और भाई काफी लंबी वीडियो हो गई मेरे ख्याल से, लेकिन तुम डिजर्व करते हो इतनी लंबी वीडियो मेरे ख्याल से, है कि नहीं? तो यार नेक्स्ट पार्ट कब आएगा मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।